प्यारे देशवासियों, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सूचना देश के कोने कोने तक फैल सके और लाखों लोगों की हम जान बचा सकें इस सूचना के माध्यम से। अभी हाल ही में भारत के अंदर रामदेव बाबा जी ने एक रिसर्च की है बहुत महत्वपूर्ण, जिसको ड्रग माफिया के चलते भारत में उस रिसर्च को बैन किया है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और साथ में 27 तारीख के न्यूज़पेपर में मोदी जी ने कहा है कि अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे देश चुटकी बजाते ही बड़े बड़े काम कर देते हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है, जो काम ये देश नहीं कर सके विकसित राष्ट्र, तो हमारे देश के लोग कैसे कर सकते हैं। यानी रामदेव की इस रिसर्च पर उन्होंने भी अविश्वास जता दिया। इनडायरेक्टली रामदेव जी के दावे को उन्होंने खारिज किया है, ऐसा राजस्थान पत्रिका में लिखा हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता, जो व्यक्ति 3 महीने से लगातार इंडिया टीवी पर प्रैक्टिकली वो कार्य कर रहा है, दिखा रहा है आसन करके लोगों को, और किस आसन से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, किस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्टअप हो सकती है, तो हमें उस व्यक्ति जिसने योग को, हठ योग को पूरे विश्व में फैलाया, हमारी भारतीय ऋषि मुनियों की जो रिसर्च है उसको संपूर्ण हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर पूरे विश्व में जिसने फैला दिया, उस व्यक्ति की द्वारा की गई रिसर्च में कुछ तो खास होगा। ऐसा नहीं कि वो हवा में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि ये जो महत्वपूर्ण रिसर्च बाबा रामदेव जी ने जो एक उम्मीद की किरण जगाई है, इस पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने में ही फ़िलहाल हमारा हित है। क्योंकि इसके अलावा फ़िलहाल कोई, जब हम 1.5 लाख रुपए जो दिल्ली, बॉम्बे के जो हॉस्पिटल पे खर्च कर रहे हैं लोग बाग, जिनके पास न तो कोई दवा है और न कोई उपचार है, तो अगर 200-500 की दवा अगर किसी रूप से अगर कारगर साबित हुई तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए हमें फ़िलहाल प्लेसिबो के रूप में ही सही हमें इस मेडिसिन पर विश्वास करना है। होम्योपैथी में प्लेसिबो एक ऐसी चीज़, दवा दी जाती है होम्योपैथियों के द्वारा, जहाँ पर उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती, फिर भी एक साइकोलॉजिकल रूप से पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कि मैंने दवा खाई है, उसको दी जाती है, प्लेसिबो कहते हैं उसे। और ये दवा चाहे कारगर नहीं भी होगी तो भी एक साइकोलॉजिकल, मानसिक, क्योंकि अधिकांश लोग डर से मर रहे हैं, कोरोना के डर से, तो जो डर की वजह से जो मानसिक रोग होते हैं, कम से कम वो रोग तो नहीं होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सोचेगा कि मैंने दवा खा ली है, मुझे कोई रोग होने वाला नहीं है, तो कम से कम मानसिक रूप से वो फ्री हो जाएगा इस दवा को लेने के बाद और निश्चिंत हो जाएगा। तो कम से कम मानसिक रोग होने से तो लोग बचेंगे। साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री से भी अपील करना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते देश के ऋषि मुनियों का जो DNA भारत की जनता में आज भी मौजूद है, ऐसा उन्हें विश्वास करना चाहिए। और साथ ही रामदेव बाबा की रिसर्च को रीट्रायल करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दवा दोबारा क्लिनिकली रिट्रायल नहीं हो सकती, दवा को हम दोबारा उसका रिट्रायल हो सकता है। और देश की जनता को अगर कोई फ़ायदा होता है तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो ऐसे बड़े बड़े देशों का नाम न लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो भारत ने किए हैं जो कि पश्चिमी कल्चर या पश्चिमी देश उनको नहीं कर पाए हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले। राम सेतु और एक दिन में रातों रात सजीवन बूटी लाना और सुषेण वैद्य का सजीवन बूटी को बताना, ये कार्य
कोई साधारण कार्य नहीं था। इस प्रकार से भारत का जो आयुर्वेद है, भारत के अंदर सुश्रुत और चरक, जो आयुर्वेद के ज्ञाता सुश्रुत ने सर्जरी दी है दुनिया को, तो भारत विश्व के अंदर एक ऐसा राष्ट्र है जिसको समय समय पर यहाँ पर जो बाहर से व्यक्ति आए, उन्होंने यहाँ की सभ्यता को नष्ट किया। यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहाँ पे ज्ञान का आज भी भंडार है। आज भी हमारे लोगों के डीएनए में आज भी वो चीज़ मौजूद है जो रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं पुनः प्रधानमंत्री से अपील करूँगा कि इस दवा का जो कोरोनिल नाम है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल करवाएं और भारत की जनता को जल्दी से जल्दी, देश की जनता को इस महामारी से, पेंडेमिक से बचाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।